गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बी प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए आज मैं फिर से एजुकेशन सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इससे पहले भी मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। रिवीजन करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के। और आज जो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो परिवार से संबंधित है। पहला मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। किसे कहा जाता है बालक की प्रथम पाठशाला? आप लोगों ने सुना होगा ये क्वेश्चन, और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि बालक की प्रथम पाठशाला कहाँ से स्टार्ट होती है। तो बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो एक परिवार से ही स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? परिवार से बालक की प्रथम पाठशाला स्टार्ट होती है। और बालक की प्रथम शिक्षिका जो होती है वो माँ होती है। और बच्चा सबसे पहले माँ शब्द ही सीखता है। क्या सीखता है? माँ शब्द को ही सीखता है। तो बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की औपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार से ही प्रारंभ होती है। प्रत्येक व्यक्ति की औपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार से ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। यह किसने कहा है? कितनी अच्छी डेफिनेशन लिखी है, कितनी अच्छी डेफिनेशन बताई है। क्या बताई है डेफिनेशन में? कि परिवार जो समूह है, एक जो परिवार होता है, एक परिवार में जो सदस्य होते हैं उससे हम बोलते हैं परिवार समूह। जो परिवार समूह है वो प्रथम मानव पाठशाला है। परिवार समूह है, जो परिवार का एक समूह होता है उसे परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की औपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार से ही प्रारंभ होती है। बालक को बहुत महत्वपूर्ण समय, बालक का जितना भी इंपॉर्टेंट समय होता है, बालक का जो बहुत महत्वपूर्ण समय होता है वो परिवार में ही बीतता है। ये किसने कहा है? ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? तो ये जो डेफिनेशन है जो दी गई है, ये जो डेफिनेशन दी गई है, ये डेफिनेशन बोगार्ट्स के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? बोगार्ट्स के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है, जिसमें बताया गया है कि परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है और प्रत्येक व्यक्ति की औपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार से ही प्रारंभ होती है। और बालक का बहुत महत्वपूर्ण जो समय होता है वो परिवार में ही बीतता है। ये डेफिनेशन, ये कथन जो दिया था ये बोगार्ट्स के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? बोगार्ट्स के द्वारा ये डेफिनेशन या ये परिभाषा या फिर ये कथन प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, कौन से शैक्षिक कार्य, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिवार के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? निम्नलिखित में से परिवार के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? तो परिवार के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हो सकते हैं, ये चीज हमें बतानी है यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा था आपको कि निम्नलिखित में से परिवार के कौन कौन से शैक्षिक कार्य होते हैं। तो परिवार के यहाँ पे शैक्षिक कार्य क्या है? परिवार के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है कि बालक की प्रथम पाठशाला परिवार से ही प्रारंभ होती है। जब परिवार से बालक की प्रथम पाठशाला स्टार्ट होती है तो ये सीखने का प्रथम स्थान माना जाता है। क्या माना जाता है? ये सीखने का प्रथम स्थान माना जाता है। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसलिए ये सीखने का प्रथम स्थान माना जाता है, क्योंकि बालक परिवार में कई सदस्यों के साथ में रहता है और उनके साथ बहुत सारी चीजें वो ऑब्जर्व करता है, सीखने का प्रयास करता है और परिवार से ही वो
क्या करता है, समाजीकरण की ओर बढ़ता है, समाज की ओर बढ़ता है और उसमें स्थायित्व आ जाती है समाजीकरण को लेकर। तो बालक के समाजीकरण का आधार भी माना जाता है परिवार। परिवार जो है वो बालक के समाजीकरण का आधार भी माना जाता है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, बालक के समाजीकरण का जो आधार है उसे परिवार को ही माना जाता है, क्योंकि परिवार से ही बालक समाज के रिश्तों को समझता है और परिवार से ही बालक समाजीकरण की ओर बढ़ता है और बालक में स्थायित्व आता है। ठीक है, आगे परिवार से ही वो क्या कर्तव्य, बालक के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं वो परिवार से ही बालक सीखता है, इसलिए कर्तव्य पालन की शिक्षा भी वो परिवार से ही सीखता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा का सर्वाधिक सशक्त साधन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा का सर्वाधिक सशक्त साधन है क्या है? शिक्षा का सबसे सशक्त साधन क्या है? तो एक बालक के शिक्षा के सबसे सशक्त साधन के रूप में परिवार को ही जाना जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, परिवार होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से शिक्षा का सर्वाधिक सशक्त साधन क्या है? तो वो है परिवार है, इसलिए इसका आंसर परिवार सही होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक के विकास में सर्वाधिक योगदान होता है। बालक के विकास में सर्वाधिक योगदान होता है, किसका योगदान होता है? तो बालक के विकास में सर्वाधिक योगदान जो होता है वो किसका होता है? वो होता है परिवार का, क्योंकि परिवार से ही बालक के शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, चरित्र का विकास होता है, यानी कि सारी चीजें होल ऑफ बालक कहाँ से सीखता है? परिवार से ही सीखता है। इसलिए बालक के सर्वाधिक विकास का एक जो सशक्त माध्यम है वो परिवार है। ठीक है, तो ये आंसर भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से परिवार शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? परिवार शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं परिवार शिक्षा के? तो परिवार शिक्षा के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है वो है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना एक परिवार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बालक के वो सारी विशेषताओं के बारे में समझना, उन सारी चीजों के बारे में जानना जो मनोविज्ञान बताता है। यानी कि एक परिवार के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यानी कि बालक की रुचि किसमें है, बालक क्या खाना पसंद करता है, बालक क्या खेलना पसंद करता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और ये कौन बताता है? ये बाल मनोविज्ञान ही बताता है। इसलिए एक परिवार के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है वो है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना। किसका ज्ञान होना है? बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसी में, दूसरा जो सिद्धांत है वो है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। यानी कि एक बालक के लिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि उसके जो परिवार के लोग हैं, उसके जो माता पिता हैं, उसके जो भाई बहन हैं, उसके जो दादा दादी हैं, उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, उसके साथ सहानुभूति का व्यवहार रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि एक बालक के लिए, एक बालक को समझने के लिए, एक बालक को जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बालक की गलतियों को सुधारा जाए, बालक पे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि बच्चे को जो भी चीज़ सिखाई जा रही है, बच्चे को जो कुछ भी बताया जा रहा है, उसे बच्चे को खेल खेल में ही बताया जाए, खेल खेल में ही सिखाया जाए। यानी खेल का सिद्धांत भी बहुत ज़रूरी है। किसका सिद्धांत? खेल का सिद्धांत भी बहुत ज़रूरी है। यानी खेल द्वारा शिक्षा विधि को लागू करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे को जो भी सिखाया जाए प्ले मेथड से सिखाया जाए, खेल खेल में सिखाया जाए, ताकि बच्चे का मोटिवेशन जो है वो पढ़ाई के प्रति बढ़े। ठीक है, आज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने में कौन से उपाय किए गए हैं?
फिर से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने हेतु कौन से उपाय किए गए हैं। कौन कौन से उपाय किए गए हैं, यानी कि परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं ये आपको बताना है। तो कौन कौन से उपाय किए गए हैं ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला उपाय है पैतृक प्रभाव। सबसे मेन चीज तो पैतृक प्रभाव है, यानी कि पैतृक प्रभाव के अंतर्गत ये आ जाता है कि यदि बालक के माता पिता शिक्षित है तो और पढ़े लिखे हैं और जो भी जॉब करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे शिक्षक हो, कुछ भी हो सकते हैं, तो बालक का रुझान यानी कि बालक का जो रुझान होता है उसकी तरफ ही ज़्यादा बढ़ता है ना। यानी कि पैतृक प्रभाव भी बालक पर पड़ते हैं। यानी कि अगर ज़्यादातर केसों में देखा जाता है कि अगर पिता डॉक्टर है तो बालक भी, उसका बच्चा भी डॉक्टर होगा, यानी कि अलग अगर पिता शिक्षक है तो बालक भी उसका शिक्षक ही होगा। तो पैतृक प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखना है ना। यानी कि चोर का बेटा चोर होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा, शिक्षक का बेटा शिक्षक होगा, ये चीज़ भी यहाँ पे फॉलो की जाती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने हेतु कौन कौन से उपाय किए गए हैं, ये चीज में सबसे पहला पॉइंट है पैतृक प्रभाव। पैतृक प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है बालक पे, इसलिए इसे भी हमें बहुत मजबूती से पालन करना है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक वातावरण का प्रभाव। सामाजिक वातावरण का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है एक बालक पर, इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि किशोरावस्था में बालक को ऐसे वातावरण में रखा जाए ताकि बालक सही दिशा में आगे बढ़ सके। ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखना है। बालक को ऐसा माहौल दिया जाए, बालक को ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए, बालक को ऐसा वातावरण दिया जाए जिससे बालक को प्रभाव बालक को आगे बढ़ने में उसकी सहायता करे। इस तरीके का प्रभाव, इस तरीके का वातावरण हमें देना है। इसलिए सामाजिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि बालक को उसी वातावरण, उसी परिवेश में हमें रखना है जिस परिवेश से बालक ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मानसिक वातावरणीय प्रभाव। मानसिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए बालक को किसी ऐसे मानसिक वातावरण पर बल मत दिया जाए जिससे बालक किसी भी प्रकार से चिंतित या तनावपूर्ण स्थिति में रहने लगे। इसलिए बालक को स्वतंत्र अध्ययन करने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसलिए ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि मानसिक वातावरण का भी बालक पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए मानसिक वातावरण के अंतर्गत बालक को स्वतंत्र और रुचिपूर्ण विषय जो है उन्हें चुनने का पूर्ण अवसर दिया जाए। ठीक है, आगे नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है परिवार की एक विशेषता क्या है, कि परिवार की एक विशेषता क्या है कि तो परिवार जो होता है वो सर्वव्यापकता होता है, यानी कि परिवार जो है वो सभी जगह विद्यमान होता है, ये एक उसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है। क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो परिवार है वो पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो पूर्ण तथा निश्चित रूप से संतान के जन्म तथा पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, कितनी अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे बताई जा रही है। इस डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है, इस डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि जो परिवार है वो पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक समूह है जो पूर्ण तथा निश्चित रूप से संतान के जन्म तथा पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। एक परिवार के बारे में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है एक परिवार के बारे में, और परिवार के बारे में क्या बताया जा रहा है कि जो परिवार है वो पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो पूर्ण तथा निश्चित रूप से संतान के जन्म तथा पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। इसे परिभाषित किया था किसने, मैकाइवर तथा पेस के द्वारा ये क्या किया गया था, परिभाषित किया गया था। किसके द्वारा परिभाषित किया गया था, ये जो डेफिनेशन बताई है ये डेफिनेशन परिभाषित की है मैकाइवर तथा पेस के द्वारा।
आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परिवार से प्रत्येक पीढ़ी सहयोग का पाठ सीखती है। एक जो परिवार है, परिवार से हम क्या सीखते हैं? परिवार से प्रत्येक पीढ़ी सहयोग का पाठ सीखती है। क्या सीखती है? सहयोग का पाठ सीखती है। यानी कि हमें सभी लोगों को मिलकर रहना चाहिए, मिलकर कार्य करना चाहिए। और ये चीज बताई है किसके द्वारा? ये पूर्णतः जो कथन है, पूर्णतः सत्य कथन है। ये जो कथन है, कौन सा कथन? परिवार से प्रत्येक पीढ़ी सहयोग का पाठ सीखती है। कितनी अच्छी बात बताई गई है कि परिवार से, एक परिवार से ही हम क्या सीखते हैं? एक परिवार से ही हम क्या है, हमारे अंदर सहयोग की भावना आती है, साथ में मिलकर कार्य करने की भावना आती है। तो परिवार से प्रत्येक पीढ़ी सहयोग का पाठ सीखती है। ये कथन जो है पूर्णतः सत्य है। परिवार हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ये तो आप जानते ही हैं। इसलिए एक परिवार में हम सभी को मिलकर रहना चाहिए, मिलकर कार्य करना चाहिए और मिलकर सहयोग करना चाहिए एक दूसरे का। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है, प्रथम पाठशाला मानी जाती है। इसलिए बालक का विकास यानी सर्वोत्तम विकास जो है बालक का, वो परिवार से ही होता है। परिवार से ही बालक का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, संपूर्ण विकास की जब हम बात करते हैं तो वो परिवार से ही संपन्न की जाती है और प्रारंभ की जाती है। ठीक है, दैट्स ऑल। आज हम यहीं रखेंगे, आगे हम कल बात करेंगे।